अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इख्तितामी मियाद का सबक नंबर 4 करेंगे। उन्वान, बच्चों का वो साथी और तफ़हीम इबारत की वर्कशीट। हस्बे मामूल रब्बे जुल जलाल के बबरकत नाम से हम आगाज़ करते हैं, जो दिलों के भेद खूब जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबक नंबर 4 का आगाज़ करने से पहले गुज़श्ता मालूमात से वाकफियत हासिल करते हैं। सबक नंबर 3 में हमने सबक सेब और पापड़ के अल्फाज मायनी और सवाल जवाब कापी पर किए। सबक नंबर 4 के तदरीसी मकासद ये हैं। आज हम सबक बच्चों का वो साथी की पढ़ाई के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि मुश्किल अल्फाज का मफहूम समझ सकेंगे, तफ़हीम इबारत का मफहूम समझ सकेंगे और विंटर पैक में दी गई तफ़हीम इबारत की वर्कशीट हल कर सकेंगे। आज चूँकि हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं तो इब्तदाई तारुफ ज़रूरी है, जिसे सुनकर आप बखूबी समझ जाएंगे कि हमारा आज का सबक क्या है और ये किसके मुतल्लिक़ है। सिन्फ बच्चों का वो साथी की सिन्फ मजमून है, जिसमें हाथी के मुतल्लिक़ बहुत सी अहम बातें तफसीलन बताई गई हैं। जंगली ताकतवर जानवर। हाथी एक जंगली जानवर है, जो जंगल का ताकतवर तरीन जानवर माना जाता है। हाथी एक बड़ा जानवर होने के साथ साथ बहुत समझदार जानवर भी है। इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। हाथी का रंग सुरमई और काला होता है। 2 बड़े कान, छोटी छोटी आंखें, लंबी सूंड और एक छोटी सी दुम होती है। बच्चों के लिए दिलचस्प। वैसे तो हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे चिड़ियाघरों में शान बढ़ाने के साथ साथ बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए भी रखा जाता है। हाथी का इस्तेमाल। पुराने ज़माने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से हाथियों पर सवारी भी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल ये सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। हाथी दांत। हाथी अपने कीमती दांतों की वजह से शिकार होता है। इसके दांत कई तरह की दवाइयाँ और सजावट की अशिया बनाने के काम आते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमने अपने आज के सबक में जाना कि ये हाथी के बारे में है, तो इन तमाम निकात को जहन में रखते हुए हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 4 के लिए जो ज़रूरी मवाद हमें दरकार है वो ये है: पेंसिल, रबड़, हाइलाइटर और कारवाने उर्दू की किताब। अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों का वो साथी। सबक का आगाज़ करने से पहले हम दिन, तारीख और आज का काम लिखेंगे। लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान, मोटी मोटी टांगें, खूब बड़ा सा जिस्म मगर छोटी सी दुम। बच्चों का वो साथी नाम है जिसका हाथी। हाथी आमतौर पर ज़मीन के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। प्यारे बच्चों, अफ्रीका और जनूबी एशिया बर्रे आज़म हैं। हाथी ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सबसे बड़े कद्दोकामत के जानवर हैं। कद्दोकामत जिसामत को कहते हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फीट और वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। आमतौर पर ये किसी नदी, तालाब या झील के करीब रहना पसंद करते हैं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लेते हैं। पंखे, अफ्रीका, जनूबी एशिया, कद्दोकामत, नदी और झील। अब हम सफ़ा नंबर 42 की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। जंगली जानवर इनका शिकार करने से डरते हैं, मगर शेर, चीते या लगड़बग्गे मौका पाते ही नन्हे हाथियों को हड़प कर जाते हैं। हड़प करने का मतलब खा जाना है। इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने ज़माने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। भारी वज़नी को कहते हैं। हाथियों पर सवारी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर में बहुत से जानवर होते हैं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लेते हैं। जंगली, चीते, लगड़बग्गे, हड़प,
भारी और चिड़ियाघर। अब हम सफ़ा नंबर 43 की पढ़ाई करते हैं। अगर एक हाथी को दूसरे हाथी से कोई बात कहना हो तो वो एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं। प्यारे बच्चों, सूंड हाथी के लंबे नाक को कहते हैं और छूना का मतलब महसूस करना है या फिर ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। हाथी में सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। सलाहियत का मतलब खूबी है। ये किलोमीटर दूर तक की आवाज़ भी आसानी से सुन सकते हैं। इनके बड़े बड़े कान इनके जिस्म को ठंडा रखने में मदद देते हैं। अपनी सूंड से सांस लेने, चीज़ों को पकड़ने और उठाने का काम भी लेते हैं। हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं, 2 बड़े बाहर और 24 मुंह के अंदर। जी प्यारे बच्चों, अब हम अपने मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते हैं। सूंड, सलाहियत और मुंह। अब हम सफ़ा नंबर 43 पर मौजूद दूसरे पैराग्राफ की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल होती है। शिकारी इनके लंबे लंबे दांतों की वजह से इनका शिकार कर डालते हैं। दुनिया में हाथियों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है, इसीलिए अब इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। हाथी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में एक बहुत अहम और हैरत अंगेज़ मखलूक समझा जाता है। प्यारे बच्चों, हैरत अंगेज़ का मतलब हैरान कुन या हैरान कर देने वाली है। मखलूक का मतलब है पैदा की गई चीज़। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते हैं। शिकारी, तादाद, पाबंदी, हैरत अंगेज़ और मखलूक। प्यारे बच्चों, अब हम विंटर पैक में दी गई तफ़हीम इबारत की वर्कशीट को हल करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तफ़हीम इबारत क्या होता है। इबारत को समझना और उसके मुताबिक सवालात को हल करना तफ़हीम इबारत कहलाता है। तफ़हीम इबारत का मायने समझने के बाद अब हम विंटर पैक में जो तफ़हीम इबारत की वर्कशीट दी गई है उसको हल करते हैं। सबसे पहले नाम, सेक्शन और तारीख लिखेंगे। इबारत पढ़िए और सवालात के जवाबात दें। हम सब ज़मीन पर आबाद हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन बड़ी खूबसूरत बनाई है। इसकी सतह एक जैसी नहीं है। इस पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं समंदर, कहीं दरिया, कहीं मैदान तो कहीं वादियाँ। पहाड़ों में चट्टानें होती हैं, कुछ चट्टानें सख्त होती हैं और कुछ नरम। बाद चट्टानें तहदार भी होती हैं। ऐसी चट्टानों में मिट्टी और पत्थर दोनों होते हैं। पत्थरों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। हमारी ज़मीन पर कहीं कहीं रेगिस्तान भी हैं। रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत होती है। पानी बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। अब हमने इबारत को पढ़ लिया है। अब हम उसके मुताबिक सवालात को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन कैसी बनाई है? जवाब, अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन बहुत खूबसूरत बनाई है। नंबर 2, ज़मीन की सतह कैसी है? ज़मीन की सतह एक जैसी नहीं है। इस पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं समंदर, कहीं मैदान, कहीं दरिया और कहीं वादियाँ। नंबर 3, चट्टानें किस किस्म की होती हैं? जवाब, कुछ चट्टानें सख्त होती हैं और कुछ नरम। बाद चट्टानें तहदार भी होती हैं। नंबर 4, रेगिस्तान में कैसे पौधे होते हैं? जवाब, रेगिस्तान में ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। नंबर 5, इस इबारत का उन्वान लिखिए। जवाब, हमारी ज़मीन या ज़मीन अल्लाह की नेमत। प्यारे बच्चों, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका उन्वान लिख सकते हैं। नंबर 6, इबारत में कोई से 2 वाहिद अल्फाज तलाश करके लिखें। नंबर 1, पहाड़। नंबर 2, मैदान। नंबर 7, इबारत में कोई से 2 जमा अल्फाज तलाश करके लिखें। नंबर 1, पत्थरों। नंबर 2, पौधे। सबक की पढ़ाई और वर्कशीट हल करने के बाद जो आज का काम आपके लिए है वो ये है, सबक बच्चों का वो साथी की पढ़ाई करें और मुश्किल अल्फाज के मायने याद करें। वर्कशीट खुशगति से हल करें। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात यह है, नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करें जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं।
प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला जमील है यानी खूबसूरत है और वो खूबसूरती को भी पसंद फरमाता है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएं, तो बिल्कुल इसी तरह हमें नेक बनने के लिए भी छोटी छोटी नेकियों से इब्तिदा करनी चाहिए, ताकि हम खूबसूरत के साथ साथ नेक भी नज़र आएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक बच्चों का वो साथी की समझ आ गई होगी। ये एक दिलचस्प और मालूमाती सबक है जिसकी पढ़ाई तवज्जो से करें, अच्छी बात पर अमल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।